दोस्तों मैं आप लोगों से कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप एक हफ्ते में कम से कम 3-4 किलो घटा लेंगे। आप लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ, एक्सरसाइज या बाकी चीजें जो आप कर रहे हो उसका वेट लॉस अलग है, उसको मैं काउंट नहीं कर रही। बट अगर आप जिस तरीके से मैं पानी का इनटेक आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप करते हैं तो आपका एक महीने में 3 से 4 किलो वेट तो जाएगा ही जाएगा, एंड डेफिनेटली आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपरकॉर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? गोना टॉक अबाउट वाटर टुडे, एंड यस, वाटर, निर्मल जल, शीतल जल की हम बात करने जा रहे हैं आज, जो कुदरत की इतनी बड़ी नियामत है हमारे लिए, हमें प्रकृति ने जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिकॉज जो चीज़ हमें दोस्तों बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं करूँगी दोस्तों, जिस तरह से पेड़ पत्ते पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वी हैव टू वाटर देम डेली, राइट। इफ़ वी डोंट वाटर देम, अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और जैसे ही हम उनको पानी देते हैं तो वापस उनमें एक जान आ जाती है। इसी तरह से दोस्तों हमारी बॉडी भी है, स्किन भी है, बाल भी हैं, जिनको अगर हम पानी नहीं देंगे, हाइड्रेट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी जो स्किन है वो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, बाल बेजान हो जाएंगे, बिल्कुल रूखे बाल हो जाएंगे। वो दोस्तों हम लोग नहीं चाहते। इवन बॉडी का जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। फर्स्ट मैं जो आपको टिप देना चाहूंगी या फर्स्ट यूज बताना चाहूंगी, दैट इन गर्मियों में, इन दी समर्स, वी रियली हैव टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो स्किन पे भी आपके वो ग्लो आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब वाटर हमारी, यू नो दैट 65% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। गर्मी में बाहर जाते हैं, जो सन होता है, एक एड भी आती थी हमारे यहाँ पर, एक स्ट्रॉ लगी हुई है और सन उस स्ट्रॉ से हमारे अंदर के जो वाटर को है वो सक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। तो वो एक बहुत ही फनी एड आती थी, एक्चुअली वो बहुत सच है। तो हम बाहर जाते हैं तो मैंने आपको जो 4-5 चीज़ें बताई थी कैरी करने के लिए, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में दोस्तों अगर वाटर बॉटल कैरी नहीं करी तो फिर दैट इज़ वेरी वेरी बैड। ये मुझे हेलो किटी की बॉटल बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरह से एक वाटर बॉटल ये मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इस तरह से लिए। कैरी भी मैं आराम से इसको बैग में कर लेती हूँ। इफ़ यू वांट, आप स्लीक बॉटल, कैसी भी बॉटल लीजिए, सिपर लीजिए, बट एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन, गर्मी में पसीना आएगा, वी स्वेट अ लॉट, तो जो हमारे बॉडी का वाटर होता है वो निकलता जाता है। सो वी हैव टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड, नहीं तो बीपी लो, पैल्पिटेशंस हो रही है, घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें पानी पीना ही पीना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, पानी जो है, मैंने पहले भी बहुत डिस्कस करा है कि ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है दोस्तों। उसके अलावा हमारा जो पेट होता है, पेट की गड़बड़ी, पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आपका पेट दोस्तों खराब है, मतलब कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रखी है या अगर आपको लूज मोशन हो रखे हैं, तो आपका जो है वो पानी बाहर निकली जा रहा है आपकी बॉडी से, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी पानी की कमी है। तो आप अगर पानी अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, मैंने अपने पिंपल्स के वीडियो में बहुत बताया दोस्तों आप लोगों को कि अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं है, अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, तो डाइजेशन खराब होगा, पेट की बीमारियां होंगी। तो जो ये जितनी पेट की बीमारियां होती हैं, पेट की गड़बड़ होती है, डाइजेशन की गड़बड़ होती है, उसके कारण हमारे स्किन पे ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए हमें वेल हाइड्रेटेड ज़रूर अपनी स्किन को, अपने बॉडी को रखना है। थर्ड टिप मैं देना चाहूँगी दोस्तों, ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये स्किन के लिए मैं खासकर बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हम बाहर धूप में कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो द क्लोथ्स गेट एब्सोल्युटली ड्राइड अप, राइट। और जब आप धूप में ही उनको रखे रखते हैं तो कपड़े जो हैं वो अकड़ जाते हैं, बिल्कुल वो ड्राई होकर बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते, हमारी स्किन में मॉइस्चर की, हाइड्रेशन की कमी रहती है, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपनी स्किन के लिए भी हमें अच्छे से पानी पीना है, ताकि हमारी जो वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में, सेल्स में, वो कम ना हो। फोर्थ चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, हम जब बाहर से धूप से घर पे आते हैं तो आईज में बहुत जलन होती है। मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं शेड्स पहने बिना, मैं सनग्लासेस पहने बिना धूप में नहीं जा सकती। अगर आप ऐसे जाते हैं तो घर आकर हमें आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और आज मुझे कोल्ड हो रखा है, और कोल्ड की वजह से मेरी आईज में ऑलरेडी इचिंग एंड इरिटेशन सी हो रही है। तो जब भी आप दोस्तों घर आएँ, आपके पास कोई आई ड्रॉप्स नहीं है या आई ड्रॉप्स नहीं डालना चाहते हैं, तो आप ठंडे पानी के छींटे ले लीजिए अपने फेस पर भी और आईज के अंदर भी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो ब्रेन है, इट विल स्टॉप
जो लेजीनेस, हम समझ में बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, हमारी ब्रेन इतनी एक्टिव फील नहीं करती, तो आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। उसी वक्त आपकी ब्रेन जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी, आईज में जो जलन हो रही थी वो भी ठंडापन आएगा, उसमें प्लेजेंट आपको फीलिंग आएगी, यू विल फील वेरी 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 सूदिंग योर आईज एंड योर स्किन एज वेल। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लोटिंगनेस, जो एक अफारापन आ जाता है, पेट में अफारापन या बॉडी में ब्लोटिंग कहीं पर भी आ जाती है। वो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि अगेन डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैर सूजने लग जाते हैं, आईज सूजने लग जाती हैं, पफी आईज जिसको हम बोलते हैं, आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, फेस बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप रहता है, हाथ बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप रहते हैं, फीट और पैर बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप रहते हैं। उसका भी इलाज दोस्तों कोई हाई फाई कराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इलाज है कि आप सिर्फ इस कुदरत की नेमत को आप अपनाएं और वाटर पीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन, डिहाइड्रेशन, थायराइड, इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल्स, झुर्रियां, स्किन की प्रॉब्लम्स, लेजी फील करना, आलस फील करना, आईज में पफिनेस, स्वेलिंग, ये सब सिर्फ और सिर्फ वाटर से आपकी ठीक हो जाएंगी। मेरा 6th टिप है कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, यूरिनल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी में, बीपी लो की भी प्रॉब्लम है अगर बीपी हाई की भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप 1 ग्लास ठंडा पानी या नॉर्मल पानी आप सबसे पहले पानी पीजिए। उससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं या बीपी में जो सोडियम कंटेंट हाई हो जाता है, वो हमारा यूरिन के थ्रू फटाफट फ्लश आउट हो जाता है। आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी कि जय सुपर कौर, हमें कितना पानी पीना चाहिए, या गर्म ठंडा कैसे पीना चाहिए, क्या डालना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने पहले भी जो डिटॉक्स वाटर शेयर किया था वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आज का जो प्लेन वाटर है, इसको एज इट इज पीना है। इस तरह की आप बॉटल कैरी कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं तो इसमें 1 लीटर की क्वांटिटी आ जाती है, आप अपने हिसाब से आप कैरी कर सकते हैं। मैं अच्छे मेरे को तो अगर बॉटल की शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरा पानी पीने का मन नहीं करता, तो मैं आपको बहुत इस तरह की बॉटल्स और अच्छी बॉटल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मंगवानी हो तो दोस्तों मंगवा सकते हैं, बिकॉज मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाई है। आप अगर चाहें तो अपने कलर की या किसी को गिफ्ट देना चाहें, उस तरह की आप बॉटल ले सकते हैं। तो अब कैसे पीना है दोस्तों, मोस्टली अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि रोज 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 10 ग्लास, 12 ग्लास, 14 ग्लास। अब ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है कि आपको जैसे आपको 12 पीना है तो आपको 12 ही पीना है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए 12 ग्लास वाटर इनफ है, कुछ लोगों के लिए शायद कम है, कुछ लोगों के लिए शायद ज्यादा है। तो आप ये कैसे जानेंगे जो दोस्तों, जब आप वॉशरूम जाते हैं 1 नंबर के लिए, तो यूरिन का कलर जो है, अगर वो इट्स अ ट्रांसपेरेंट कलर, इट्स अ पेल येलो कलर विद जस्ट अ येलो टिंज, उसमें बिल्कुल येलो का ना के बराबर है, मोस्टली वो क्लियर ही है, तो दैट इज व्हेन आपकी बॉडी इज फुल हाइड्रेटेड, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है। बट अगर आप वॉशरूम जाते हैं और आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का ज्यादा, उसका मतलब दोस्तों यही है कि आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है, डिहाइड्रेशन हो रही है। फटाफट से 2-3 ग्लास भर के पानी पी लीजिए। 3 टिप्स मैं दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि कभी भी खड़े होकर नेवर ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर स्टैंडिंग, क्योंकि वो क्या होता है, वो सीधा हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली जो नी जॉइंट्स होते हैं, उसमें जाता है। और ये आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। बोन्स के बीच में कार्टिलेज, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी दोस्तों वाटर का ही बना होता है, पानी का ही। तो आप समझ सकते हैं कि अपने कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए, अपने जॉइंट्स को अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए प्लीज आप पानी जरूर पिए। एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूंगी, अगर आप मेरी तरह बहुत ही फूडी हैं, यूर अ बिग फूडी एंड यूर अ ग्लटन लाइक मी, तो आप खाने से पहले, बिकॉज जैसे आपने खाना खाना है तो उससे 15 मिनट पहले आप अगर 1 ग्लास से 2 ग्लास पानी पी लेते हैं, 1 से 1.5 ग्लास पानी पी लेते हैं, तो अगर आपने 2 रोटी या 3 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, तो आप थोड़ा सा अपना खाना जो है वो कम खाएंगे, बिकॉज योर ब्रेन विल गेट द सिग्नल्स ऑफ गेटिंग फुलर एंड कि आपकी भूख जो है वो काफी ज्यादा शांत हो जाएगी। तो ये टिप को जरूर ध्यान रखें। और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी दोस्तों, मोस्टली हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और ऊपर पानी पी लेते हैं, ठंडा या जैसे भी। नहीं दोस्तों, खाना खाने के एकदम से बाद पानी ना पिए, कम से कम 20 मिनट्स का गैप रखें। अगर वो गैप आपसे 20 से 25 मिनट का गैप नहीं रखा जाता, तो आप खाने के बाद हमेशा कोसा पानी या गर्म पानी पिए, एक कप चाय की तरह। लाइक आपने खाना खाया तो 10 से 15 मिनट बाद आप गर्म पानी पी लें। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर हमने जो भी खाना खाया उसमें तेल गया है, घी गया है,
या कुछ भी गया, तो वो अगर हम ऊपर ठंडा पानी पियेंगे तो वो जो खाने का जो तेल या वो जो भी चिकनाई है वो जम जाएगी वहीं पर और वो फिर फैट बन जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप गर्म पानी थोड़ा सा पी लें, आधा कप गर्म पानी पी लें। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा कप भर के पीना, आप थोड़ा सा आधा कप गर्म पानी पी लीजिए ताकि वो सारा जो खाना है वो आपका जो चिकनाई है वो आगे चली जाए और डाइजेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोशिश कीजिए, मैं इस तरह की 3 से 4 बॉटल्स रोज पी जाती हूँ। आप अगर ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते तो आप ये देखिए कि आपको हर 1 से 1.5 घंटे में अगर आप इतनी बॉटल लेते हैं 2 ग्लास, मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना ही पीना है। टोटल अगर आप 10 ग्लास भी पीते हैं वो उतना आप जरूर पिए। और मेरी तरह मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इस तरह से कोई बढ़िया सी स्वीट सी बॉटल ले लीजिए, उसमें मेरा नाम लिख लीजिए और वो बॉटल आप सोच लीजिए कि मुझे जैसे इस तरह की बॉटल लिए तो मुझे दिन में 3 बॉटल्स पीनी ही पीनी है। प्लीज मुझे इस वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स चाहिए। जस्ट ब्रेक दैट लाइक बटन एंड आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज ऑफ कोर्स केयरिंग एंड शेयर माय वीडियोस ऑन ऑल योर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ताकि सब लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस पता चले। नहीं तो मोस्टली लोग चोंचलों में या इन चीजों में ही पड़े रहते हैं। आर यू टेकिंग डिटॉक्स वाटर? ओके, व्हाट आर यू एडिंग इन दैट वाटर? आई तो पुट दिस, आई तो पुट। नहीं यार, अपने देसी जड़ों को, अपनी रूट्स को मत भूलिए। आप सिंपल नियामत पानी पीजिए, निर्मल जल पीजिए और उससे आप देखिए आपकी स्किन और आपकी बॉडी कितना आपको थैंक यू, जे सुपर पावर को थैंक यू बोलेगी। तो डेफिनेटली अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए फ्री है, बट ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। मुझे बहुत सारा मिस करना है, आई एम गोना मिस यू अ लॉट एंड अ लॉट। आई लव यू ऑल।